आपको सिलेबस भेजा है बेटा, है ना? अगर किसी कुछ बच्चे क्योंकि नए ज्वाइन हुए हैं, इनके पास पहले से भी सिलेबस नहीं है, तो मैंने कल पीडीएफ फाइल सेंड करी थी एक, है ना? तो उसमें आप सिलेबस देख लेना। तो देखो इसमें आपका जो 13 नंबर की यूनिट है, स्टरलाइजेशन है आपकी, ठीक है? जिसमें आपका क्या है, फर्स्ट है स्टरलाइजेशन विद मॉइस्चर, कर लिया है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ये भी हमने कर लिया है। स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन ये भी हमने कर लिया है, ठीक है? अब आपका इसमें फोर्थ पॉइंट है स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है? स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन, तो हेडिंग डालिए स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन, स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन। लिखो द वेरियस टाइप ऑफ फिल्टर, the various type of filter media, the various type of filter media is used फिल्ट्रेशन करने के लिए जो हम मीडियम यूज करते हैं, ठीक है? वो लिख रहे हैं हम। तो इसमें लिखा वेरियस टाइप ऑफ फिल्टर मीडिया इज यूज्ड, डैश लगा देना, फर्स्ट लिखना कौन कौन से आपके मीडियम है वो लिखेंगे। अब हम फर्स्ट लिखो सेरेमिक फिल्टर, CERAMIC, सेरेमिक फिल्टर, CERAMIC, सेरेमिक फिल्टर। कुछ बच्चे आई थिंक मैं देख रहा हूँ न्यू ज्वाइन हुए हैं, ठीक है? तो परेशान मत हो, देखो होता है, न्यू टॉपिक है आपके लिए, तो अभी समझ में नहीं आएगा। ये छोटी इसमें की और यूनिट रहती है, ठीक है? शायद अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगी ये, ठीक है? तो परेशान मत हो, जो समझ में आ रहा है उतना समझिए आप, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर से या अगले लेक्चर से नई यूनिट स्टार्ट होगी, तब आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पीछे का भी होगा, वो भी आपको कभी ना कभी समझा देंगे जब रिवीजन होगा। तो अपने माइंड पे प्रेशर मत डालिए ऐसा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आएगा भी नहीं अभी। बताइए। गुड मॉर्निंग। बेटा देखो हिंदी, देखो 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 मैं बताता हूँ, कल एक नोटिस भी डलवाया था मैंने, ठीक है? हिंदी इंग्लिश से क्या है, देखो बायलैंग्वेज लैंग्वेज है, ठीक है? कुछ हिंदी भी है कुछ इंग्लिश भी है, ठीक है? तो नोट्स आपको दोनों में मिलेंगे, और पढ़ा तो आप देख ही रहे हैं कैसे पढ़ाया जा रहा है। मैं तो नॉर्मल फ्रेंकली ऐसी लैंग्वेज बोल रहा हूँ जो सबको आसानी समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो जब अब डेली के डेली क्या होगा, अब आपको डेली बेसिस पे जो पढ़ाया जाएगा उसको आपको हिंदी में नोट्स आपके सेंड कर दिए जाएंगे। और इंग्लिश के तो मेरा शुरू से है, मैं यहीं पे यहीं डिक्टेट कराता रहता हूँ ऐसे ही, ठीक है? तो इसमें फर्स्ट पॉइंट था आपका सेरेमिक फिल्टर, CERAMIC, सेरेमिक फिल्टर। लिखो these are also called, these are also called filter candle, these are also called CANNED, good morning, these are also called filter candle, FILTER, फिल्टर कैंडल, CANDLE, कैंडल, ठीक है? इनको हम फिल्टर कैंडल भी कहते हैं। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए सेरेमिक फिल्टर का दूसरा नाम क्या है, तो सेरेमिक फिल्टर का दूसरा नाम क्या है हमारा, फिल्टर कैंडल, ठीक है? तो वही लाइन हमने लिखी, दीज आर आल्सो कॉल्ड फिल्टर कैंडल, इनको हम फिल्टर कैंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो दे आर मेड अप ऑफ, दे आर मेड अप ऑफ THEY, दे आर मेड अप ऑफ पोर्सिलीन, PORCELIN, पोर्सिलीन,
and and of 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 various pore size, VARIOUS, various pore pore size। ठीक है, ये हमारे क्या किससे होते हैं, ये हमारे पोर्सिलिन से बने होते हैं। पोर्सिलिन आपका एक वो होता है, एक तरह का पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये पोर्सिलिन से आपके बने होते हैं। ठीक है, जो वेरियस पोर साइज के होते हैं। पोर साइज का मतलब आप छन्नी देखते हैं, जो आपकी छन्नी होती है ना, चाय छानने की, आपकी आटा छानने की, ठीक है, गेहूं छानने की, तो आप उनमें क्या डिफरेंस देखते हैं? जो चाय छानने की होती है वो बहुत पतली होती है, ठीक है, आटा छानने की थोड़ी और मोटी होती है, गेहूं छानने की थोड़ी और बड़ी होती है। ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारे पोर साइज होते हैं, उनको हम बोलते हैं पोर साइज। ठीक है, तो इसमें हमने यही लिखा है। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम फिल्ट्रेशन के द्वारा स्टराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यही लिखा है हमने कि ये आपके पोरोसिलिन से बने होते हैं और ये अलग अलग पोर साइज के होते हैं। ठीक है, आपको जिस साइज का आपको इंस्टॉलेशन करना है या जिस साइज का आपका मटेरियल है, ठीक है, आप उसी साइज का छन्नी यूज करेंगे या उसी साइज के आप फिल्टर यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। द कैंडल इज, CANDLE, द कैंडल इज प्लेस इन सॉल्यूशन, the candle is placed in solution, 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 vacuum is apply, vacuum is apply, VACCUM, vacuum is apply, 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 कोमा लगाना, कोमा, due to this, due to this pressure inside the candle, due to this pressure inside the candle is decrease, is decrease, pressure inside the candle is decrease, and solution move, solution move, MOVE, move into the candle, solution move into the candle। ठीक है, देखो इसका ये क्या कह रहा है, आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसको आपको स्टरलाइजेशन करना है। ठीक है, आप क्या करोगे उसमें, अपनी कैंडल, कैंडल का मतलब सेरेमिक फिल्टर, वो आप उसमें डाल दोगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप वैक्यूम अप्लाई कर दोगे। वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम ऐसी कंडीशन होती है जब आपके पास किसी भी तरह की एयर नहीं होती, या जब आप कहते हैं कि मेरा दम घुट रहा है, तो वो कंडीशन आपकी वैक्यूम की होती है। बट हमें अपना दम नहीं घोटना, हम जो अपना सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, उसमें हमें वैक्यूम अप्लाई करना है। सपोज आपके पास एक बाल्टी है, ठीक है, आपके पास एक बाल्टी है, उस बाल्टी में आपका वो सॉल्यूशन है जिसको आपको स्लैश करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर आप अपनी फिल्टर कैंडल लगा दोगे, ठीक है, और उसे ऊपर से ढक दोगे। जब आपने उसे ऊपर से ढक दिया तो वो वैक्यूम बन गया। ठीक है, और आपने नोटिस करा होगा या कभी ट्राई करके देखना, या बहुत से ने करा भी होगा, आप खाली गिलास है, ठीक है, आप उसमें अगर आप उसको पानी में डालते हैं ऐसे, ठीक है, उसको ऐसे करके आप पानी में डालते हैं तो वो बहुत प्रेशर के साथ जाता है। ठीक है, आपको नीचे धकेलना पड़ता है उसको, और फिर उसमें से, और ऐसे एकदम उसमें पानी आता है अंदर से, होता है। आप कोई खाली चीज किसी चीज में डालो, उसमें ऐसे पानी आएगा ऊपर से, जब वो भर जाएगी फिर वो नीचे बैठ जाता है ना। तो यही इसी प्रेशर को हम ध्यान में रखते हुए इसको फिल्टर करेंगे। देखो, आपके पास वो पूरा पानी की बकेट थी, ठीक है, आपने उसमें खाली फिल्टर डाला, ठीक है, तो पानी उसमें से ऊपर से आएगा, और उसमें फिल्टर मीडिया आपका लगा हुआ है, तो पानी छन के बाहर निकल जाएगा आपका, और जो आपका ऊपर पड़ा होगा मटेरियल वो आप बाहर निकाल लोगे अपने। ठीक है, तो ये होता है आपका सिरेमिक फिल्टर। ठीक है, सेकंड लिखो, सेकंड टाइप लिखिए, मेम्ब्रेन फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर, MEMBRANE, मेम्ब्रेन फिल्टर।
MEMBRANE, मेम्ब्रेन फिल्टर। लिखिए, लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, दे आर मेड अप ऑफ, दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज, CELLULOSE, सेलुलोज। दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज एसिटेट, ACETATE, सेलुलोज एसिटेट। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपसे कोई भी सेशन में पूछ सकता है, ठीक है, कि सिंटर्ड ग्लास फिल्टर का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, मेम्ब्रेन फिल्टर कैसे बने होते हैं। तो ये एक नंबर है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो लिखे दीज आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, या दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज एसिटेट, ACETATE, एसिटेट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द पोर साइज, द पोर साइज इज, द पोर साइज इज 100 to 150 माइक्रोन, 100 to 150 माइक्रोन। म्यू का साइन बना देना, म्यू, जो आप म्यू का साइन बनाते थे वो 11th 12th में आपने पढ़ा होगा, म्यू, ठीक है, इस तरह का साइन बना देना। माइक्रोन, माइक्रोन लिखना चाहता है कोई, माइक्रोन लिख देना, MICRON, माइक्रोन। और अगर कोई शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहता है तो आप म्यू का साइन बना देना, ऐसे, ये म्यू का साइन होता है आपका, म्यू, यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा है आपको माइक्रोन को। तो जो इनका साइज होता है वो कितना होता है, 100 से 150 माइक्रोन, यानी कि बहुत छोटा, ठीक है। क्या लिखा, द पोर साइज इज 100 to 150 माइक्रोन, कोमा लगाना। ऑल्सो कॉल्ड, also called, CALLED, also called millipore filter, millipore, MILLI, millipore filter, also called millipore filter। इसलिए इनको millipore filter भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इनका जो साइज होता है बहुत कम है, 100 से 150 माइक्रोन साइज है इनका, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, millipore filter भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ये बन गया, ठीक है, कि millipore filter कौन से होते हैं। तो कौन से होते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर हमारे millipore filter होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दे आर सुटेबल फॉर, दे आर suitable for, SUITABLE, they are suitable for aqueous, aqueous, AQUAOUS, aqueous and aqueous and oily solution, aqueous and oily solution, OILY, oily solution, ठीक है। इनमें आप अपना एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब वाटर, एक्वस क्या होता है आपका, एक्वस मीडियम, वाटर मीडियम आपका, ठीक है। तो इनमें आप वाटरी या ऑयली, इस तरह के आप अपने मटेरियल या सॉल्यूशन स्लाइस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो अब, थर्ड, थर्ड लिखिए, सीड्स फिल्टर, सीड्स, SEITZ, सीड्स फिल्टर। और देखो, जो ये हिंदी इंग्लिश, जैसे अभी ये कोई लड़की ने कहा था अभी कि सर मुझे हिंदी में, देखो बेटा, नाम तो वहां पे सीड्स, SIETZ, सीड्स, वहां पे भी सीड्स ही लिखा होगा, ठीक है। तो थोड़ा ये तो आपको हल्का सा
हल्का फुल्का यहाँ पे इतना कन्वे तो करना पड़ेगा, बाकी आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो पढ़ाने का तरीका आपने देख ही लिया है, तो इस तरह पढ़ाता हूँ मैं तो। ठीक है, तो थर्ड लिखो सीड्स फिल्टर। लिखे सीड्स फिल्टर, SEITZ, सीड्स फिल्टर। लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट टू पार्ट। इट कंसिस्ट टू पार्ट, इसमें आपके दो पार्ट होते हैं। जो आपका सीड्स फिल्टर होता है, इसमें आपके दो पार्ट होते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि वो कौन सा फिल्टर है जिसके दो पार्ट होते हैं, कौन सा है, सीड्स फिल्टर है वो। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं ऐसे, तो आपके कुछ भी दे सकते हैं सेशनल में। ठीक है, लिखिए इट कंसिस्ट टू पार्ट, द लोअर पार्ट, द लोअर पार्ट कंटेन, द लोअर पार्ट कंटेन प्रीफोरेटेड डिस्क। प्रीफोरेटेड डिस्क लिखो, PERFORATED। The lower part contain perforated disc, PERFORATED, perforated disc, DISC, disc. And upper part contain, and upper part contain and upper part contain asbestos, 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 asbestos। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, two parts are joined together, two parts are joined together